Hi everyone, welcome to Stock Secret YouTube channel. I'm back with another price action video and इस वीडियो में हम मोरीपीन लैब का डिटेल में प्राइस एक्शन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। सीधे चलते हैं चार्ट्स पे जहाँ पे ईयरली का टाइम फ्रेम ओपन है और आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है काफ़ी टाइम से एक रेंज में चल रहा है। इसका स्टॉक का हाई जो था वो एक टाइम पे 218 के करीब था, बट अभी जो करंट मार्केट प्राइस है 49 का चल रहा है, तो काफ़ी करेक्शन आई है स्टॉक में और उसके बाद कंसोलिडेट भी हो चुका है। तो डिटेल में समझते हैं कैंडल बाय कैंडल की इसमें चल क्या रहा है। देखिए ये जो अभी स्टॉक की ये जो रेंज बनी थी ना, ये रेंज कहीं ना कहीं ये जस्ट कोविड से पहले एक बार ऐसा प्राइस एक्शन बन रहा था कि ये रेंज क्लियर हो जाती। लेकिन फिर कोविड में हमें पता है कि काफ़ी स्टॉक्स में नए लो लगे थे और इस स्टॉक ने भी एक 7 रुपीज़ के आसपास का लो लगाया था। उसके बाद पता चल रहा है कि यहाँ पे देखो ईयरली का एक डिमांड जोन था जहाँ से स्टॉक चल रहा है। तो ये समझ में आ गया कि एक अच्छे डिमांड जोन से स्टॉक चल रहा है और एक बार चेक कर लेते हैं कि जब यहाँ से स्टॉक चला है, एक बार डिमांड जोन और सप्लाई जोन में आपको सारे मार्क करके दिखा देता हूँ। तो देखिए ये एक डिमांड जोन था जहाँ से प्राइस चल रहा है और इसके बाद चलते चलते हमें क्या कोई सप्लाई जोन दिख रहा है। तो ईयरली के टाइम फ्रेम पे तो बहुत ऊपर की तरफ है, यहाँ पे वो 118 के पास है, तो इसे अभी एक बारी के लिए रोक देते हैं। 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि क्या हमें उस टाइम कुछ दिखा था जब यहाँ पे हमारा स्टॉक को एंट्री मिली थी। तो एक ये सप्लाई जोन है, इसको मार्क कर लेते हैं एक बार और देखते हैं कि फिर हुआ क्या। देखिए यहाँ से जब स्टॉक चलना शुरू हुआ ना, तो इसी 6 मंथ्स के सप्लाई जोन के अंदर आके उसने करेक्ट करा है। और आपको अगर मैं दिखाऊं कि इसी 6 मंथ्स के साथ ही एक 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे यानी कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी एक सप्लाई जोन था। तो पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी स्टॉक 6 मंथ्स के सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है ना, तो उसे रोकने के लिए एक 6 मंथ्स का ही डिमांड जोन होना चाहिए या मिनिमम से मिनिमम 3 मंथ्स का डिमांड जोन होना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना है। अगर कोई सोच रहा है कि वो डेली का टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन लेके उसको ट्रेड कर रहा है, 100% ट्रेड स्टॉप लॉस होगी। वीकली पे कर रहा है, ट्रेड स्टॉप लॉस होगी। मंथली मे और मे नॉट चल जाए, ठीक है, लेकिन एज अ थंब रूल अगर 6 मंथ्स का सप्लाई जोन है उसे रोकने के लिए एक 6 मंथ्स का डिमांड जोन ही आपको आइडियली ढूंढना है या 3 मंथ्स का ऑन द मिनिमम साइड, उससे नीचे नहीं जाना है। तो देखते हैं, ये वाला मैं एक बार हटा देता हूँ। हमें ये क्लैरिटी मिल गई कि जो स्टॉक है वो चल अच्छे लेवल से रहा है और एक सप्लाई जोन के अंदर आके वहां से करेक्ट कर रहा है। तो 6 मंथ्स पे देखता हूँ, जब यहाँ पे लगा, यहाँ से स्टॉक नीचे आने लगा, तो मुझे यहाँ पे एक डिमांड जोन दिख रहा है। इसको मार्क कर लेते हैं एक बारी के लिए। यहाँ मैंने मार्क कर दिया और 3 मंथ्स पे जाके मैं देखता हूँ कि मुझे जैसे यहाँ से ये नीचे आ रहा है स्टॉक, तो एक चीज तो मुझे पता लग गई कि नीचे आते आते ना इसने एक सप्लाई जोन बना दिया है। तो ये एक सप्लाई जोन इसने बना दिया, इसको मैं एक बारी के लिए रेड कलर में मार्क कर देता हूँ। और इसकी बॉर्डर भी जो है, मैं बॉर्डर को भी रेड कर देता हूँ। तो ठीक है, ये नीचे आया स्टॉक लेकिन इसने आते आते 3 मंथ्स का सप्लाई जोन बना दिया, इसको भी मैं हटा देता हूँ एक बारी के लिए ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे जब मैंने देखा कि 6 मंथ्स का डिमांड जोन तो था ही, 6 मंथ्स के साथ साथ यहाँ पे नीचे में एक 3 मंथ्स का डिमांड जोन भी है। तो मुझे, और जो मेरा जो डिमांड जोन था जिसकी एंट्री मेरी पहले यहाँ बन रही थी, अब मुझे समझ आ गया कि उसकी एंट्री मैं यहाँ ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे इस वाले एरिया में 6 मंथ्स और 3 मंथ्स का डिमांड जोन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। तो इसको भी हटा देता हूँ मैं, मुझे और अपनी एंट्री क्लियर मिल गई। तो देखो हुआ क्या, जब प्राइस यहाँ से नीचे आई एक सप्लाई जोन बना के एंट्री मिली और अगले ही कैंडल में मुझे मेरा टारगेट ही मिल गया, मतलब इस सप्लाई जोन के अंदर प्राइस आई और एक तरीके से मेरे को पता लग गया कि यहाँ पे जो मेरा टारगेट होना चाहिए था वो टारगेट अचीव हो गया और दोबारा प्राइस सप्लाई जोन में है। यानी कि बायर्स को एग्रेसिव नहीं खेलना है जब तक हम दोबारा किसी डिमांड जोन में ना आ जाएं। सिंपल थंब रूल है ये भी। अब हमें पता लग गया, देखो अभी 3 मंथ्स का सप्लाई जोन है, मैंने आपको क्या बताया कि अगर 3 मंथ्स के सप्लाई जोन से प्राइस आ रही है तो हमें 3 मंथ्स का या उससे नीचे एक मंथली का डिमांड जोन से नीचे नहीं जाना है। बड़ा डिमांड जोन कितना भी हो जाए लेकिन मंथली के डिमांड जोन से नीचे हमें नहीं आना है। तो ठीक है, मैं एक बारी के लिए इसको भी हटा देता हूँ ताकि क्लैरिटी आए और हमें। तो यहाँ पे था प्राइस इस वाले जोन में आया, देखो उसके बाद प्राइस यहीं से नीचे आने लग गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डिमांड जोन है, बट अगर किसी को इतना एडवांस लेवल नहीं पता तो मंथली के चार्ट पे जाके हम एक बार देख लेते हैं।
तो देखो इस कैंडल से हमारा ऊपर गया, यहीं पे टारगेट मिला हमें। आइडियली आपको यहीं बुक कर लेना है, ठीक है। अगर कुछ किसी को नहीं पता तो ठीक है, जितना ऊपर जा रहा है जाए, वो बोनस है। लेकिन आप यहीं पे भी बुक कर सकते हो। और ये लेवल अच्छा, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा टारगेट है, अच्छा टारगेट है ये, कुछ देखिए 35% के आसपास का। तो ठीक है, सप्लाई जोन से प्राइस आ रही है, हमें ये पता लग गया। तो मैं अब क्या करता हूँ कि मैं इस डिमांड जोन के अंदर, जो मंथली का डिमांड जोन है, मैंने उसको मार्क कर लिया। और एक एक्सपेक्टेशन ये है कि जो करेक्ट होके प्राइस आएगी वो कुछ यहाँ तक तो आ ही सकती है। ठीक है, अभी मैं एक बारी के लिए इसको भी हटा देता हूँ, ताकि हमें दोबारा क्लैरिटी होगी कि ये सारा डिमांड जो, ये जो सप्लाई जोन था ये चल चुका, तो ये अभी बाहर हो जाएगा और डिमांड जोन से प्राइस चल रही है। देखिए अगर कई बार क्या होता है ना, आपको श्योरिटी ना हो कि ठीक है, आइडियली 3 मंथ्स के सप्लाई जोन से प्राइस आ रही है तो 3 मंथ्स का डिमांड जोन मिल जाए, लेकिन हमें मिला मंथली का है। और हमें ये भी पता है कि जब प्राइस इतना ऊपर से नीचे आती है ना कहीं डाउन हो जाता है। तो हम एक ट्रेंड का भी कॉन्फर्मेशन उसका ले सकते हैं। तो देखो, ठीक है, हम यहाँ डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे, हम देखते हैं, हम प्राइस एक्शन बिल्ड होने का वेट करते हैं। तो ये कैंडल बनी। अब इसमें ये नहीं सोचना आपको कि मैं तो कहाँ 26 रुपीज़ पे ले जा सकता था, प्राइस तो 40 रुपीज़ पे चली गई है अभी। यस चली गई है, जाने दो, दिक्कत क्या है। ठीक है, 50% का अप मूव इसमें लगभग आ गया है, बट हम अपने लेवल का वेट करेंगे ना। हमें अगर श्योरिटी नहीं है और हमें लेवल का डाउट है, तो हम ट्रेंड का भी कंफर्मेशन ले लेंगे इसके अंदर। तो हुआ क्या, चलते चलते जब प्राइस ऊपर गई, एक और डिमांड जोन इसने बना दिया। तो अब मैं एंट्री, मेरे को पता लग गया कि मेरी एंट्री अब यहाँ पे होने वाली है, जिसमें लगभग 31.75 के पास मेरी एंट्री है और 28.6 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो मैंने बनने दिया इसको। अभी क्या हुआ देखो, अगली कैंडल जो बनी ना, उसके नेक्स्ट वाली कैंडल बनते ही इसने मुझे इस वाले डिमांड जोन में एंट्री दे दी। तो मुझे एंट्री मिल गई और यहाँ से मेरा प्राइस ऊपर जाने लगा, जाने लगा। ठीक है, उसके बाद मान लो अगर किसी की एंट्री बाय चांस यहाँ भी मिस हो गई थी, तो अभी जो रिसेंट सेलिंग आई है, उसमें जो इसके बाद फॉलो अप डिमांड जोन बना है ना मंथली का, उसमें भी एंट्री मिल गई। देखो यहाँ पे एंट्री मिली और यहीं से प्राइस ऊपर जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि इस वाले स्टॉक में, जो मोरिपिन लैबोरेटरी का स्टॉक है, इसमें हर डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहा है बहुत प्यारे तरीके से। और हर एंट्री पे आप एक नई एंट्री बना सकते हो, और हर सप्लाई जोन पे आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और उसके ऊपर आप अपनी पोजीशन या तो हल्की कर दो, या फिर नए नीचे आएगा तब दोबारा ऐड कर सकते हो, अपने हिसाब से आप प्ले कर सकते हो। मैं आपको इसके टारगेट्स बताता हूँ कि कहाँ कहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन इसमें क्या चल रही है। तो एक बार तो चलते हैं दोबारा, दोबारा सप्लाई जोन मैंने जो इनिशियली मार्क किया था वो मैं मार्क कर लेता हूँ एक बार। तो वहां दिखाता हूँ आपको। देखो ये जो सप्लाई जोन था लगभग खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इसको तो मैं हटा ही देता हूँ। जो इसका फॉलो अप सप्लाई जोन बना था ना, एक बारी के लिए इसको मार्क कर लेते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या है। 3 मंथ्स पे भी यस, कुछ ना कुछ सप्लाई जोन है। देखो यहाँ पे एंट्री मिलके यहीं से नीचे आई था, तो हमने इसको बात कर ही चुके हैं हम लोग। मंथली पे भी कुछ इतना दिख नहीं रहा है इसको भी, क्योंकि ये हो गया है, इसको हटा देता हूँ। चलो एक बारी के लिए वीकली पे चेक चेक कर लेते हैं कि कुछ सप्लाई जोन है या नहीं। तो ये एक सप्लाई जोन मुझे दिख रहा है वीकली के चार्ट पे, इसको मार्क कर लेते हैं एक बार। तो अभी इतना समझ में आ गया कि यहाँ से जब अभी 49 से प्राइस इसका चल रहा है, तो ये लगभग 64.6 तक तो जाना ही चाहिए, ऑन दी मिनिमम साइड वो भी। और हो सकता है कि यहाँ पे जाके एक छोटा मोटा करेक्शन आ जाए, या इसको प्राइस, हो सकता है कि जब एग्रेसिव बाइंग आती है ना, तो ऐसे जो टेम्परेरी सप्लाई जोन होते हैं, इसको प्राइस एकदम खत्म कर देती है और ऊपर निकल जाती है। तो मोरिबिन लैब में देखो, एक ये लेवल तो बिल्कुल टेम्परेरी है, उसके ऊपर जो कुछ सप्लाई जोन दिख रहा है वो कुछ यहाँ दिख रहा है, ये वाला, जो कि 95 से 135 136 की रेंज वाला है। इसको फर्दर नैरो करेंगे तो हाँ, कुछ लगभग वही रेंज है। और जो अल्टीमेट इसका सप्लाई जोन बन रहा है, वो तो कुछ यहाँ जाके बनेगा, जो कि अभी तो बहुत ही ऊपर है इसमें। ये लेवल आने में तो अभी बहुत ही टाइम है। तो कहने का मतलब ये है कि मोरिफिन लैब में हर लेवल फॉलो हो रहा है, और इसमें एक अच्छा बुलिश मोमेंटम अभी भी बनते हुए दिख रहा है करंट मार्केट प्राइस पे भी। और अगर मैं आपको इसका फाइनल टारगेट दूं, तो जो ये लेवल है ना, ये लेवल भी एक छोटा मोटा करेक्शन देके ये लेवल भी निकल जाएगा। अल्टीमेटली आपको जो प्राइस है वो आने वाले टाइम में लगभग 190 के करीब मोरिपिन लैबोरेटरी में मेरे हिसाब से देखने को मिल सकती है आपको। बट ऑफ कोर्स उसमें आने में टाइम लगेगा, एकदम नहीं आएगा। लेकिन
कहने का मतलब ये है कि प्राइस एक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपके साथ इस वीडियो में। और अगर मैं आपको वीकली का चार्ट दिखाऊं तो इसमें भी देखो ये एक वीकली का लेवल बना था, वो भी फॉलो होके जा रहा है। अभी सेलिंग आई थी जो डेली के लेवल, डेली के चार्ट पे लेके चलूँ मैं आपको, तो करंट मार्केट प्राइस से भी लग रहा है कि शायद ये जो रेंज है ये अब क्लियर हो सकती है और एक अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है मोरिपिन लैब में। तो बिल्कुल अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्लान कर रहे हो तो आपका टारगेट 64.6 के आसपास हो सकता है। और अगर आप इस स्टॉक को कुछ टाइम होल्ड कर सकते हो तो आपको डेफिनेटली 95 उतना तो मिनिमम आपको मिल ही जाना चाहिए। और ये स्टॉक जो है वो काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट भी हो चुका है, तो फास्ट अप मूव भी आने की पॉसिबिलिटी इसमें पूरी रहेगी। तो ये मेरा पर्सनल व्यू था मोरिपिन लैब पे। आप प्लीज़ मेरे व्यू के हिसाब से ट्रेड मत लीजिएगा। अपना व्यू सिंक कीजिए। आपको भी अगर ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है तभी ट्रेड लीजिएगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने मिला होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।